हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी आलू कोफ्ते की रेसिपी, जो एकदम ओरिजिनल रेसिपी है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनती है, तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा, क्योंकि हर स्टेप में आज आपको बताऊंगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेसल लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप सरसों ऑयल। यहाँ हम सरसों ऑयल का यूज कर रहे हैं, आप कोई सभी ले सकते हैं। सरसों ऑयल को हम अच्छा गरम कर लेंगे, क्योंकि इसमें स्मेल होती है वो निकल जाती है। जब ये अच्छा गरम हो जाए तो इसे हम 2 मिनट के लिए गैस ऑफ कर देंगे और ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ऑयल हल्का सा ठंडा हो गया है, गैस हमने ऑन कर दी है। अब हम डालेंगे 2 बड़े साइज के प्याज, जिसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है, ये डाल देंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। यहाँ हमें प्याज को लाइट पिंक नहीं करना है, गोल्डन फ्राई ही करना है। प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है प्याज में। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड में। यहाँ पर हमने आधा किलो बारीक कीमा लिया है, जो कि बारीक कोफ्तों का कीमा है। इसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लिया था। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और इसे स्ट्रेनर में रख दिया था। कोफ्तों के कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर कीमे में पानी होगा तो कोफ्ते टूट जाएंगे पकते टाइम, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ हमने ली है एक मीडियम साइज की प्याज मोटी मोटी कट की हुई, 2 हरी मिर्च ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियां ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। इन सबको मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल देंगे और इन सबको बिना पानी के दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मसाला अच्छे से दरदरा हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें कीमा। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून चने और 1 टेबलस्पून खसखस को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है बिना पानी के, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो नॉर्मल खोपरा होता है उसको यहाँ पर छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे, या फिर आप चने और खसखस के साथ ही इसको पीस लें। देखिए हमने मसालों को कीमे के साथ अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक। जब भी आप कोफ्ते बनाए ध्यान रखें, जो कोफ्तों का कीमा होता है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी मसाले जो भी हम डालते हैं उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। ये सारे मसालों को कीमे में अच्छे से मिला लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से साफ हाथों से मिला लेना है। अब हमने यहाँ एक बाउल में पानी लिया है, हाथों को हम पानी से गीला करेंगे और जितना बड़ा आपको कोफ्ता बनाना है उतना बड़ा पोर्शन ले लेंगे। कीमे को अच्छे तरह से हाथों से दबाएंगे और हाथों से चिकना करेंगे। अब हम इसकी बोल बना लेंगे। तो देखिए कोफ्ता बनकर तैयार है। इसी तरह से सारे कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते रेडी है, अब हम इनको साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे मिक्सी का जार, इसमें डालेंगे गोल्डन प्याज जो हमने फ्राई की थी। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम दही। दही हमारी खट्टी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। यहाँ हमने वही ऑयल लिया है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, 2 तेज पत्ता, 4 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग ली है जिन्हें हमने दरदरा कूट लिया है। इन सबको डाल देंगे और 1 सेकंड के लिए खुशबू आने देंगे ऑयल में। लौंग को हमने दरदरा कूट कर इसलिए डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। इसमें डालेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/3 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर। मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे
मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, जिससे मसाले अच्छे से भुन जाएं। और अब हम यहाँ पर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे जब तक कि मसालों के कच्चेपन की निकल नहीं जाती। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम डालेंगे इसमें 1/4 कप पानी। पानी में जब उबाल आ जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे एक एक करके कोफ्ते। कोफ्तों को यहाँ पर फ्राई करना नहीं होता है, क्योंकि देगी कोफ्ते फ्राई नहीं होते। इसे हमें चम्मच से बिल्कुल भी नहीं चलाना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ मीडियम रखनी है। और अब हम इसे कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद देखिए यहाँ पर हमें चम्मच नहीं लगाना है और इसे कपड़े से पकड़कर इस तरीके से हिला देना है, जिससे कोफ्ते टूटे नहीं और बहुत अच्छे से बनते हैं ये कोफ्ते। और फिर से 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और बीच बीच में इसी तरीके से हमें हिलाना है कोफ्तों को। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे तरीके से भुन भी चुके हैं। अब हम डालेंगे दही और प्याज का पेस्ट। और जो दही और प्याज का पेस्ट था उसको जार में भी थोड़ा सा पानी डालकर इसे भी डाल देंगे। यहाँ पर हम इसको भी इसी तरीके से हिलाएंगे और प्याज और दही को भी अच्छे से पकने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मसाले को भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो गए हैं मसाले को कोफ्ते के साथ भूनते हुए। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज के कट किए हुए आलू, क्योंकि यहाँ पर अभी कोफ्तों में पानी है और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आलू को हमने यहाँ इस तरीके से किनारों पर रख दिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद इस तरीके से हिला देंगे। अब हम इसे खोल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये अच्छे तरीके से भून रहा है। अब हम इसे खोलकर 3 से 4 मिनट के लिए फिर से भून लेना है, ताकि आलू में कोफ्तों के मसालों की खुशबू आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। इनमें मसाले आप जितने अच्छी तरीके से आप खोलकर भूनेंगे ये उतने ही ज़्यादा जायकेदार बनते हैं। अब यहाँ हम भूनते हुए ही डालेंगे इसमें केवड़ा वाटर 1/2 टीस्पून। आपने अक्सर देखा होगा जो देगी खाने बनते हैं उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो हमें इतना ही केवड़ा वाटर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। हमने इसे अच्छे से भून लिया है, मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब हम डालेंगे इसमें 2 कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए। अब हम चम्मच से इस तरीके से हिला सकते हैं। अब यहाँ पर 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे जब तक कि आलू पूरी तरह से कुक नहीं हो जाते। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू भी अच्छे से गल गए हैं। बहुत ही लजीज, बहुत खुशबूदार हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। गैस ऑफ कर देंगे। ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हरा धनिया क्योंकि देगी कोफ्ते में कम ही डाला जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। बहुत ही जायकेदार देगी आलू कोफ्ते बन चुके हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही जायकेदार देगी आलू कोफ्ते की रेसिपी हो गई है तैयार। ये देखिए कोफ्ते और आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं। इन कोफ्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बनी आपके कोफ्ते। और यकीन मानिएगा एक बार आप खाना शुरू करेंगे ना तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत टेस्टी बने हैं ये कोफ्ते। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये देगी आलू कोफ्ते की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।